क्योंकि आपके एग्जाम में अब बहुत कम समय रह गया है और 2 पेपर के बीच में एक छोटा-सा गैप भी होता है, तो आपको अपनी स्टडी को बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करना पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट में कोई भी पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट ना हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको टेक्स्ट बुक दिख रहा है, ये आपके साइंस 1 का टेक्स्ट बुक है। साइंस 1 में से वो कौन से चैप्टर्स हैं जिसको आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन से आपके मैक्सिमम नंबर आते हैं क्योंकि आपकी जो गलतियाँ होती हैं, वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाती हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। हम बहुत करीब हैं 1 लाख सब्सक्राइबर के। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन और आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप इस वीडियो को लाइक भी करते हो, तो ये वीडियो और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगा, जिससे हमारा ये गोल बहुत जल्दी अचीव होगा। खैर, आप इस पूरे वीडियो को देखना ज़रूर, फिर डिसाइड करना कि आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है कि नहीं। चलिए, तो इस वीडियो के फ्लो में मैंने 2-3 चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले मैंने आपका ये टेक्स्ट बुक है साइंस 1 का और इसपे ये 10 चैप्टर्स हैं। अभी मैं साइंस 1 का एक वीडियो बना रहा हूँ। सिमिलरली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि साइंस 2 और मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँगा। ओके? तो साइंस 1 में हमें क्या करना है, ये 10 चैप्टर को जब हम एक बार पढ़ने की बात करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना इसको 5 चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं, मतलब 5 चैप्टर करते हैं। तो अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो वो 5 चैप्टर जो हर बच्चा ऑलमोस्ट पढ़ लेता है या फिर पढ़ने में बहुत आसान है, साथ ही साथ स्कोर करना भी आसान है इसमें। मतलब कि पढ़ना आसान है और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ईज़ी आते हैं क्योंकि आप सॉल्व कर पाओगे। दिखाता हूँ मैं कौन से चैप्टर्स हैं वो। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ग्रेविटेशन तो पढ़ ही लो। कारण क्या है ग्रेविटेशन पढ़ ही लो? यार पहला चैप्टर है, अब पढ़ते हैं। स्टार्ट ही यहाँ से होता है 10th स्टैंडर्ड, तो यू कैन ईज़िली स्टडी दिस चैप्टर। ठीक है? और बहुत ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, देखना आप, मैं आपको कुछ पेपर्स भी दिखाऊँगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो वो कम समय में तो नहीं हो सकता। फिर वो फालतू वाली बातें हो जाएगी, फिर टीचर वाला फ़ील नहीं आता। ओके? दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपको करना ही करना चाहिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करना चाहिए। ठीक है? मुझे लगता है ये पहले 3 चैप्टर आपको करना चाहिए। पहले हैं, छोटे भी हैं, ईज़ी भी हैं। ठीक है? उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको करना चाहिए। ठीक है? और इधर आप बाकी कोई भी एक चैप्टर चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि स्पेस मिशन कर लो। तुम बोलोगे सर ऐसे तो आपने इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, लेंसेज़, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड सारे चैप्टर्स की कुर्बानी दे दी। मैंने ये कब कहा कि ये नहीं करना है? डिड आई से दैट कि आपको ये सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं? मैंने आपको कहा कि कोई भी 5 चैप्टर, मेरे हिसाब से ये चैप्टर पहला है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है। कोई भी 5 चैप्टर को परफेक्ट कर लो। अब बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बोलने जाऊँ, ठीक है? जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम मान लेते हैं कि कार्बन कंपाउंड, इसको आपको पढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो यू शुड स्टडी कार्बन कंपाउंड्स, पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी लेंसेज़, यू शुड स्टडी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब सिंपल चैप्टर्स हैं। आपको इनको भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उनसे भी सिंपल अगर हम रिलेटिव कंपैरिज़न करें तो सबसे सिंपल ये चैप्टर्स हैं मेरे हिसाब से। आपको थोड़ी मेहनत में आप कर लोगे। एक चैप्टर को एक दिन में आप परफेक्ट करके खत्म, इतना सिंपल। फर्ज़ करो कि आप केवल और केवल ये चैप्टर्स ही पढ़ के जाते हो, बहुत अच्छे से। लास्ट मोमेंट है, बहुत कम समय है और आप ये 5 चैप्टर पढ़ के जाते हो। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप 2022 में अगर पेपर देते या 2023 में आप पेपर देते तो आप कितना स्कोर करते? वीडियो का अगला पार्ट वही है। बट अगले पार्ट में जाने से पहले और आपको ये पीवाईक्यू दिखाने से पहले, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये मैंने आप लोगों के लिए एक डेली शेड्यूल का टेम्पलेट बनाया है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएँगे, बट मैंने ये बच्चों को दिमाग में रख के बनाया है। तो यहाँ पे आपको डेली यहाँ पे डेट लिखना होता है, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करते हो, ये टाइम लिखा हुआ है 12 घंटे का ही, ऑलमोस्ट आई थिंक 24 घंटे का हो जाएगा, 12 से 12, हाँ। तो यहाँ पे आपको पूरा टाइम है, जैसे मान लो आप सुबह 5 बजे उठते हो, तो आप यहाँ पे गेट अप लिख दो, ठीक है? या तो करने से पहले लिख लो या करने के बाद लिख लो। फिर 6 बजे मान लो कि आप पढ़ाई करते हो, तो आपने लिख दिया पढ़ाई। क्या पढ़ाई किया? तो भाई वो भी लिख दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें हमने एक नोट्स का सेक्शन डाला है और एक बीटीवाई का सेक्शन डाला है। लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने इतना बीटीवाई लिखा, इतना बीटीवाई लिखा कि मज़ा आ गया। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा कॉल टू एक्शन दे रहा हूँ कि अगर आपने इस टेम्पलेट को यूज़ किया है, ठीक है? तो आप एटलीस्ट लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो या फिर एटलीस्ट कमेंट में हम क्या मेंशन करें? हम कमेंट में मेंशन करेंगे मोटिवेशन। एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू राइट मोटिवेशन बिकॉज़ वी नीड दिस राइट। ठीक है? तो एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू राइट मोटिवेशन इन द कमेंट्स। ठीक है? जो भी यहाँ तक देख रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है वैसे। ओके, तो ये नोट्स वाला क्या सेक्शन है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो सबसे नोट्स में आप कोई भी 3 चीज़ें जो आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट है, वो आप लिख लोगे। उसको पहले प्रायोरिटी पे करने की कोशिश करोगे, उस दिन खत्म करना है। बाकी भले कुछ चीज़ें छूट जाए, बट वो करना है। और बीटीवाई है बेटर दैन यस्टरडे। आप इसमें लिखोगे कि कल से बेहतर आज आप क्या करने वाले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैंने दिन में 1 बार ब्रश किया। आज मैं लिखूँगा ट्वाइस टाइम मैं ब्रश करूँ, 2 बार ब्रश करूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए कल मैंने जंक फूड खाया था, आज मैं गोल बनाऊँगा नो जंक फूड।
ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए कल मैंने रिवीजन नहीं की थी, आज मैं कहूँगा कि थोड़ा 30 मिनट एक्स्ट्रा रिवीजन। कल से बेहतर कोई भी 3 चीज़, बेटर दैन यस्टरडे। तो आप कमेंट में अगर आप पहली बार ये चीज़ सुन रहे हो तो बीटीवाई लिख सकते हो। वैसे ये कहाँ मिलेगा? ये आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूँगा कि हाउ टू डाउनलोड फ्री मटेरियल्स फ्रॉम आवर एप्लीकेशन। प्लीज़ आप उसको देखना, डिस्क्रिप्शन को अच्छे से गो थ्रू करना। तो ये एब्सोल्यूटली फ्री है। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन है, नीचे ईज़ी लर्निंग डाउनलोड करना। इंस्टॉल वगैरह करने के बाद ऐसे साइड मेन्यू इधर ऐसा आपका नाम होता है ना, प्रोफाइल वाला, तो उसपे क्लिक करना है, यहाँ पे फ्री मटेरियल लिख के आएगा, वहीं पे डालो। ठीक है? बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो एक छोटा-सा गिफ्ट था। वैसे एक चीज़ और है आप लोगों के लिए कि आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस ओसवाल के सैंपल पेपर्स। ये सेमी इंग्लिश मीडियम का और ये इंग्लिश मीडियम का है। ये 2 सैंपल पेपर। सबसे खास बात ये है कि अभी आपको इस पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक, दूसरा आपको ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल मिल जाएगा, दूसरा। तीसरा आपको ये भी चीज़ है कि इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 साल के सॉल्व्ड फॉर्मेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यह दिखाने जाऊँ, तो यहाँ पे मैं आ गया 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब इसका आंसर क्या करते हैं हम नॉर्मली, या तो हमें आता है, जैसे ये क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है? तो या तो हमें आता है या तो हम ढूँढते बैठते हैं डाइजेस्ट में, तो वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सॉल्व्ड फॉर्मेट में ये मिल जाएगा। मान लेना सॉल्व्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा इस बुक के अंदर। दूसरा इस बुक के अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के 3-3 सैंपल पेपर्स भी आपको मिलेंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको अमेज़न से परचेज़ कर सकते हो, ओसवाल के वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। उस वेबसाइट पे आप मेरा कोड एसजे10 लगाओगे 10% का ऑफ मिलेगा। आपके नियरेस्ट बुक स्टोर में भी ये मिल सकता है, आप जाके पूछ सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर सैंपल पेपर, आप इसे, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारा ये वाला डेली शेड्यूल वाला मेरा एप्लीकेशन, ठीक है? चलिए, तो अब हम थोड़ा ये एनालाइज़ करते हैं। हमारा मुद्दा क्या था कि अगर हम ये 3 चैप्टर्स पढ़ के, ये 5 चैप्टर्स अगर खाली पढ़ के जा रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत ईज़ी है, तो हम कितना स्कोर कर पाएँगे? ठीक, लेट्स सी। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस मार्क करके ले लेना वो सारे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला ऑब्वियसली स्पेस मिशन या फिर वहाँ से है, तो ये है, ठीक है? फिर यहाँ पे डैश इज़ अ कम्बस्टाइल नहीं, ठीक है? पावर नहीं, और नहीं, ये नहीं आएगा हमें ठीक है, ये हमें आ जाएगा, ठीक है? हम ये वाला कर पाएँगे, ये वाला कर पाएँगे, इनफैक्ट हम ये भी कर पाएँगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से है तो। और ये नहीं कर पाएँगे हम, तो नहीं कर पाएँगे, सिंपल सी बात है। हमें देखना है कि मिनिमम कितना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? ये हम कर पाएँगे, ठीक है? हाँ, ये भी हम कर पाएँगे, तो 2 क्वेश्चन करने थे, हम 2 कर पा रहे हैं इसमें, बहुत बढ़िया। इसमें 3 करने, देखते हैं हम 3 कर पाएँगे कि नहीं। ये हम कर पाएँगे क्योंकि हमने ग्रेविटेशन पढ़ा है, ठीक है? लॉज़ ऑफ रिफ्रैक्शन हम कर पाएँगे। एक और कोई हो जाए? नहीं कर पाएँगे, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाएँगे, हम 2 ही क्वेश्चन कर पाएँगे। आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनीथिंग, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं हम कौन से कर पाएँगे। हम ये कर पाएँगे, हम ये कर पाएँगे, ठीक है? वी कैन डू दिस, ये भी हम कर पाएँगे, ठीक है? ये नहीं कर पाएँगे हम, ये भी नहीं कर पाएँगे, ये कर पाएँगे, ठीक है? ये हम कर पाएँगे। इसमें हम ये दोनों क्वेश्चन हम नहीं कर पाएँगे, सिंपल सी बात है। ये दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हम वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम खाली 5 चैप्टर कंसीडर करके चल रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ तो हमें 0 नंबर मिल गया। वी हैव स्कोर्ड 0 मार्क्स हियर, ठीक है? मिनिमम कितना स्कोर कर सकते हैं, दैट इज़ द गोल, ठीक है? अगेन ये ईज़ी वाले चैप्टर, प्लीज़ आप अब इसको ना मॉडिफाई करने मत जाना इस तरीके से कि अरे देखो 5 नंबर वाले में तो मेटलर्जी से क्वेश्चन पूछा, कार्बन कपड़, कभी भी किसी से पूछ सकता है। आपको ऐसे पेपर भी दिखाऊँगा जिसमें से इससे चैप्टर पूछा है या क्वेश्चन पूछा है, या फिर इससे क्वेश्चन पूछा है, किसी से भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स। ये मैं वो चैप्टर्स बता रहा हूँ जो ईज़िली पढ़ के याद किया जा, गॉट इट? आई होप आप समझ रहे हो मेरी। चलिए, तो यहाँ पे हमें 0 नंबर मिले, इसमें हमें 5 करने थे, तो 1 हमने कर लिया, या 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया। तो इसमें तो हमने 15 मार्क्स स्कोर कर लिए, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे हमें कितने करने थे? 3 करने थे, हम 2 ही कर पाए। तो 15 में हम कितने कर पाएँगे? 3, 2, 2, 4 नंबर हम स्कोर कर पाएँगे। इसमें हम 4 पूरे कर पाएँगे, तो ये कितना हो जाएगा? 15, 4, 19। चलो, अभी अभी टोटल बाद में करेंगे। 15, 4 वैसे 19 ही होता है, और 4, ठीक है? 23 हो गए। फिर ये 25, 26, 27, 28, 29। अब देखो, 40 में से 29 मार्क्स, आप समझ रहे हो मेरी बात? केवल और केवल 11 मार्क्स के लिए ये चैप्टर्स पूछे जाते हैं जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये चैप्टर्स लेंदी है। आप समझ रहे हो? मैं आपको बताऊं, आराम से आप 25 से 30 नंबर स्कोर कर पाओगे अगर आप ये सिंपल चैप्टर पढ़ लेते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या हीट या फिर ये या फिर ये या फिर ये नहीं पढ़ना है। मैं कह रहा हूं कि इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये बहुत ईजी हैं, कम छोटे हैं,
हम जल्दी पढ़ सकते हैं तो हम इन चैप्टर्स को परफेक्ट कर लेंगे। हमारी प्रायोरिटी में ये चैप्टर्स परफेक्ट होंगे क्योंकि केवल इन चैप्टर्स को पढ़ करके हम 29 मार्क्स स्कोर कर पा रहे थे। 25 से प्लस तो हर पेपर में है, आप एनालाइज करिए प्लीज। मैंने एनालाइज किया है, मुझे पता है। गेटिंग इट? चलो भैया, आपकी बातें बढ़िया अच्छी लग रही है, बट यहां देखते हैं 2023 का अभी लास्ट पेपर जो हुआ था, 2023 का पेपर देखते हैं। ठीक है, सिंपल। लेट्स सेम फंडा रखेंगे हम, देखते हैं ये कर पाएंगे हम, ये कर पाएंगे, दो कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स नहीं कर पाएंगे, तो करने के लिए तो कर सकते हैं गुड कंडक्ट, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बट मान लेते हैं नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम्म, ये वाला कर पाएंगे हम, ये करना चाहिए हमें रिएक्शन इक्वेशन नहीं, ये मेटलर्जी से तो हम ये भी नहीं कर पाएंगे, मान लेते हैं। ठीक है, ये कर पाएंगे हम, दिस वी कैन डू, ये वाला हम कर पाएंगे, ये भी हम कर पाएंगे। ओके, फिर लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर पाएंगे। ये वाला कर पाएंगे, ये वाला भी कर पाएंगे। कोरोजन हमने पढ़ा है तो टीचर्स पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ा है अपने बच्चों को तो अब कर पाऊँ। ठीक है, दो क्वेश्चन हम कर पाए यहाँ पे। ये हमारा हीट से है तो हम नहीं कर पाएंगे, ये वाला हम कर पाएंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से, ये ग्रेविटेशन से तो ये कर पाएंगे, और ये हमारा स्पेस मिशन पर हम ये भी कर पाएंगे। ठीक है, वैसे तो हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं बाय वजह पीरियोडिक टेबल से। ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, यहाँ पे 3 ही करने थे लेकिन हम एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पे 5 करने हैं तो हम ये वाला कर पाएंगे। ठीक है, हम ये वाला भी कर पाएंगे, वी कैन आल्सो डू दिस, 3 हो गए। ठीक है, ये भी हम कर पाएंगे। हमें फिजिकल और केमिकल चेंज बताना है, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। लेट्स सी, से हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अगेन, ये नहीं कर पाएंगे हम, और ये वाला नहीं करने के लिए कर सकते हैं, फ्यूज है, गैल्वेनोमीटर है, एमसीबी है, डू दिस, बट मान लेते हैं हमने नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल। लेट्स लेट्स नॉट थिंक कि क्यों कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सॉल्व द फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये नहीं कर पाएंगे हम, एंड वी कैन नॉट डू दिस। तो यहाँ पे हमें अगेन कितने मिल रहे हैं, 0 नंबर मिल रहे हैं और में यहाँ पे हमें 12 नंबर मिलेंगे क्योंकि हमने 4 ही क्वेश्चन कर पाए हम, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12 नंबर मिलेंगे, और फिर यहाँ पे हम 1 2 3 कर पाए तो हमें 6 मिल जाएगा, वैसे तो 12 हो जाएगा 12। वी हैव स्कोर्ड 18 ईयर। यहाँ पे हमने किया 18 और 4 19 20 22 23 24, ये यहाँ पे हम 2 कर पा रहे हैं, 18 सॉरी 2 2 4 कर पा रहे हैं, तो 4 मार्क्स स्कोर है। तो 18 और 4 20 21 22 22 हो गए, 23 24 25 के 3 है तो 25 हो गया, 26 27, यहाँ पे 2 नंबर 27, यहाँ पे हम 40 में से 27 मार्क्स कर। आप समझे मेरी बात, समझ में आया? देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बोलूं, बेवकूफ बनाने वाले मार्केट में बहुत घूम, ठीक है, वो सारे लोग क्या करेंगे कि अभी जब आपका एग्जाम है ना तो अभी बहुत एक्टिव हो जाएंगे, काफी सारे लोग आपको पढ़ाएंगे जो कि बहुत अच्छी बात है, काफी सारे लोग बस आपको मिसगाइड करेंगे, बोलेंगे ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, वो आपके लिए हर वो हार्ड चीज को इजी बनाने की कोशिश तो होने वाला नहीं है, समझ रहे हो? तो मेरी बात मानना, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, यहाँ तक देखा, आपने जो जो मैंने बोला था वो सब फॉलो किया है, तो इन चैप्टर्स को आप परफेक्ट कर लेना। दिस वॉज अबाउट साइंस वन। अब मैं छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को, इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक 13 मिनट 14 मिनट का वीडियो है, आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, और आप भी लाइक करिए इसको कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और बाकी लोगों को पता चले, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं करूँगा। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको अपना मुंह दिखाऊं, ठीक है, अगर आप मेरी आंखें देखोगे तो आपको दिख रहा होगा मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स जिससे मैं सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ लेवल पे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, तो मैं बता नहीं सकता आपको, बट एनीवे दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप लोग वीडियोस को शेयर करते हो तो मेरा भी बहुत मोटिवेशन बना रहता है, ये चैनल ग्रो करना ही अल्टीमेट गोल। ठीक है, बट आप लोग की मदद करें और आप मेरी मदद। अब दूसरी बात यह है कि इस चैनल पे बहुत सारे लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज वो भी अटेंड किया करें। थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और आपने शेयर भी कर दिया। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।